इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो अब 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में तब्दील हो चुका है उसके बारे में बताऊं। शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट में ब्रीफली जानते हैं कि ये किस वजह से हुआ था। 2019 में CAG की रिपोर्ट आई थी जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की ऑडिट्स थी। वैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज स्मॉल आर्म्स अम्यूनिशंस, एंटी एयरक्राफ्ट अम्यूनिशन, टैंक्स, बॉम्ब्स, माइंस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, एयरफोर्स एंड नेवी के अम्यूनिशंस बनाती थी। तो रिपोर्ट में ये देखा कि गवर्नमेंट जो इन्हें फंड दे रही थी उसमें से ये 33% सिर्फ सुपरविजन में इस्तेमाल कर रहे थे। ऑल्सो जहाँ इनका प्रोडक्शन 100% होना था वहाँ ये सिर्फ 49% प्रोड्यूस कर रहे थे। मान लो इन्हें 1000 बम बारूदें बनानी है तो यहाँ पे ये सिर्फ 490 बन रहा था। बाकी 51% का क्या? ऑफकोर्स जब कमी है तो इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए CAG ने कुछ एडवाइस दिया। ओके, हम और आप गवर्नमेंट जॉब्स को इतना इम्पोर्टेंस किस वजह से देते हैं? फॉर मोस्ट रीज़न सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी। अब यहाँ एडवाइस ये थी कि जितने भी एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, वर्कर्स हैं उन सबको अब अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। मान लो 2 एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट ऑफिस में, एक कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग है एंड दूसरा टोटली डिसइंटरेस्टेड, बट दोनों की सैलरी तो एक है ना, फिर यहाँ क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट कोई लाएगा? सो अब ये अकाउंटेबिलिटी की वजह से काम के हिसाब से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ना कि सिर्फ तालियां और मेडल्स। काम अगर टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो जॉब से निकाला भी जाएगा। यस, ये होगा। 2 साल की सिक्योरिटी तो डिफ़ॉल्ट है, बट हर काम के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नो, इट्स नॉट प्राइवेटाइजेशन बट फंक्शनिंग प्राइवेट कंपनीज की तरह होगी। क्योंकि जैसे आपको भी पता है कोई भी गवर्नमेंट कंपनी तब तक प्राइवेटाइज नहीं की जा सकती जब तक उसके 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। अब जब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कन्वर्ट होने जा रहा है, यहाँ काम करने वालों की कैपेबिलिटीज ही सब कुछ डिसाइड करेगी। यहाँ कोई टेन्योर नहीं होगा। आपने अच्छा काम किया, आपकी तरक्की उसी वक्त की जाएगी। एंड इन फ्यूचर गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनीज को दे, बट स्टिल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग प्राइवेटाइज कर सकती है वो। सो इन द ओकेजन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे जल्दी से देखते हैं कि ये 7 कंपनीज कहाँ है। सबसे पहले ये AWE, इसका हेडक्वार्टर्स कानपुर में है बट विद मल्टीपल डिविजन्स इन मल्टीपल सिटीज़। सो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बंदूकें, हथियार यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट इज अवनी, जिसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है विद स्कैटर्ड डिविजन्स अगेन। यहाँ पे बनते हैं आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, मेन बैटल टैंक्स और उसके इंजन्स। ग्लाइडस इंडिया लिमिटेड अगेन हेडक्वार्टर इन कानपुर। यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री पैराशूट्स नहीं बट एरोस्पोर्ट्स और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी पैराशूट्स बनते हैं। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर्स देहरादून में है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स यहाँ बनते हैं, वेपन साइट्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। अब म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, हेडक्वार्टर्स अगेन इन पुणे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव, रॉकेट्स, बॉम्ब सब यहाँ पे बनता है। ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड, कानपुर में इसका हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से क्लोथिंग और इक्विपमेंट्स बनते हैं। ये आर्म फोर्सेस एज वेल एज सिविलियन के यूज़ के लिए बनते हैं। द लास्ट वन इज यंत्रा इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर्स नागपुर में है। इस कंपनीज के अंदर 8 अलग यूनिट्स है और ये बनाते हैं आर्म्स, एक्सप्लोजिव, आर्टिलरी एंड म्यूनिशंस। तो इन सब चीज़ों से आपको एग्जैक्टली क्या पता चला है? इन शॉर्ट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोराइजेशन हुआ है, मतलब जहाँ ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग कर दिया गया है, विच आई बिलीव इज बेस्ट एज ऑफ नाउ। देखो, कंट्रोल आज भी गवर्नमेंट के पास है, बट शेयर्स, स्टॉक्स के जरिए इन्होंने कॉर्पोरेट और बिजनेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को इसके अंदर लाया है। तो आप जब भी इसके पुराने वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको अपडेटेड वाले पे ले जाएगा एंड उसमें आपको OFB नहीं बल्कि डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज देखने मिलेगा। बिकॉज ये जो 7 कंपनियां हैं ना, ये DDP, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर काम कर रही है। ये आउटलाइन है इस टॉपिक का। इसे और डिटेल्स में समझना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो दोबारा ज़रूर आना। टिल देन, टेक केयर।